ममता कुलकर्णी की गिनती 90s के दशक की सबसे हॉट अभिनेत्रियों में होती है। करीब 12 साल तक गुमनाम जिंदगी के बाद जब वो दोबारा दिखी तो पता चला कि साध्वी बन गई है और धार्मिक जीवन जी रही है। और अब वो साध्वी से महामंडलेश्वर बन गई है। प्रयागराज के महाकुंभ में उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया गया। महाकुंभ में इस बार कई साध्वी और साधु अलग अलग कारणों से मशहूर हो रहे हैं। इस बीच मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी खुद को साध्वी कहते कहते अब महामंडलेश्वर बनने जा रही है। उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। इसके साथ ही उनका नाम भी बदल जाएगा। महामंडलेश्वर बनने के साथ ही ममता कुलकर्णी अब ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएगी। महाकुंभ मेले में शुक्रवार की शाम ममता कुलकर्णी पहुंची। इस दौरान ममता कुलकर्णी भी भगवा वस्त्र में दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी ने कहा, ममता कुलकर्णी के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा था कि पिछले 2 साल से ममता हमारे संपर्क में थी। वह सनातन से जुड़ना चाहती थी। वह पहले जुना अखाड़े में शिष्या थी, फिर हमारे संपर्क में आई, फिर उन्होंने पद की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें महामंडलेश्वर बनना है। फिर हमने बताया कि ये सब करना होता है। ओम नमो नारायण। पिछले 1.5-2 साल से ममता जी हमारे टच में थी और वो हमेशा चाहती थी कि सत्य सनातन धर्म से जुड़ें और समाज को अपने प्रचार प्रसार करें और सनातन की अपने कंधों पे जिम्मेदारियां लेके आगे बढ़ने का उनका बड़ा प्रयास था। वो पहले जूना अखाड़े के एक महामंडलेश्वर की शिष्या थी। महामंडलेश्वर जी हमारे ब्रह्मलीन हो गए, बाद में वो हमारे पास आई। जब वो हमारे पास आई तो बातचीत होती रही। जब कुंभ में उनका आगमन हुआ तो उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे कोई पद दीजिए, मुझे कुछ कार्य दीजिए जो मैं करूँगी। तो हमने उन्होंने कहा कि मुझे महामंडलेश्वर बनना है। तो हमने उनको पूरी प्रक्रिया समझाई कि किन्नर अखाड़े में कैसा होता है। ना ज़्यादा पैसों का लेन देन है इस मामले में, नहीं तो दुनिया को क्या लगता है अभिनेत्री है तो 2-3 करोड़ दे दी होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने जो सनातन की इच्छा करके जो सनातन में आने का प्रयास करेगा, अपने सनातन धर्म के ध्वज के नीचे आने का प्रयास करेगा, किन्नर अखाड़ा उसे साथ लेके चलने का प्रयास करेगा। तो हमने उनका नाम श्री यामिनी ममता नंदगिरी यमाई, श्री यमाई ममता नंदगिरी घोषित किया। उनको दिया ये नया नाम। संगम में ममता कुलकर्णी ने अपना पिंडदान किया। इसमें उन्होंने फूलों से सजी एक थाल में दिया रखकर उनसे गंगा में प्रवाहित किया। इसके बाद एक्ट्रेस ने उन्होंने पवित्र जल में डुबकी लगाई। मीडिया से बातचीत में ममता कुलकर्णी ने कहा, महादेव, माँ काली और मेरे गुरु का ये आदेश था। ये सब उन्होंने डिसाइड किया है। आज का दिन भी उन्होंने डिसाइड किया था, मैंने कुछ नहीं किया है। ममता कुलकर्णी को नया नाम दे दिया गया है। अब से उन्हें श्री यामहा ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। तपस्या शुरू की 2000 साल से, और अभी जो मेरे जिसको हम लोग बोलते हैं कि पट्टा गुरु, मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। नहीं, सेवाबंद नहीं, मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान, तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है ये मेरी काफ़ी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई।
तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। कुछ साधु संतों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है आपकी, जिस तरीके से आपने आज दीक्षा ली उसके बाद। काफ़ी लोग नाराज़ हैं, मीडिया लोग नाराज़ है, मेरे फैंस नाराज़ है, उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊँगी। लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा, महाकाल और महाकाली की इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। तो महाकुंभ में पहुंचकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या चाहिए, त्रिवेणी संगम है उसके, और 144 साल के बाद कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बंद रहे, इससे पुण्य और महाकुंभ हो ही नहीं सकता।